सबसे अच्छा शिष्य ऐसे बने। यह बात उस जमाने की है जब कोई स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। उस वक्त एक महान ज्ञानी का दौर था जो कि बहुत अच्छे ज्ञानी होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी आदत के इंसान भी थे। उस दौर में सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। दूर दूर के गांव के लोग भी उनकी छोटी सी कुटिया में आते और उनसे अपने बच्चे को पढ़ाने को कहते और वो खुशी खुशी सभी बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें वो अकेले रहते थे। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी। वो साधारण सा जीवन जीते थे। जो भी बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते थे वो उन्हें गुरुजी कहकर पुकारते थे। गुरुजी के कई सारे शिष्य हो गए थे। सभी उनकी कुटिया के बाहर एक ऊंची सी जगह पर बैठकर उनसे पढ़ते थे। उस जमाने में पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी नहीं थी। महंगे थे तो सिर्फ संस्कार। सभी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार सिखाने के लिए ही गुरुजी के पास भेजा करते थे। जितने भी बच्चे गुरुजी से पढ़ने जाते थे सभी गुरुजी की बहुत इज्जत करते थे और गुरुजी भी सभी बच्चों से प्रेम भाव से पेश आते थे। गुरुजी का एक शिष्य था श्याम, जो कि आदत का बहुत नेक और बहुत सीधा बालक था। उसके मन में किसी के लिए भी कोई बुरी भावना नहीं थी। वह हमेशा गुरुजी के बताए हुए सभी कामों को बहुत ध्यान से सुनता और पूरा करता था। उसमें किसी भी प्रकार का छल नहीं था। एक दिन गुरुजी के सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे। एक बच्चा बोला, मैंने अक्सर देखा है गुरुजी हम सब में सबसे ज्यादा श्याम को पसंद करते हैं। वो सबसे ज्यादा उसी की तारीफ करते हैं, हमारी इतनी तारीफ नहीं करते। दूसरा बच्चा बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम खुद कुछ अच्छा काम क्यों नहीं करते ताकि गुरुजी तुम्हारी भी तारीफ करें। तीसरा बच्चा बोला, नहीं, मैंने भी देखा है कि यदि हम सब में सबसे ज्यादा तारीफ श्याम की ही होती है। फिर एक बच्चा बोला, जो तुम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हो, चलो आज चलकर गुरुजी से ही पूछ लेते हैं कि वो सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं। और सभी बच्चे गुरुजी के पास गए। गुरुजी अपनी जगह पर आराम से बैठे हुए थे। सभी बच्चे उनके पास गए और एक बच्चा बोला, गुरुजी हम सब में से आपका सबसे अच्छा शिष्य कौन है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ये जानना है तो तुम लोगों को जो मैं काम दूंगा वो करने होंगे। उसके बाद तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि मेरा सबसे अच्छा शिष्य कौन है। उसके बाद गुरुजी अंदर कुटिया में गए और एक टोकरा लाए जिसमें कुछ खाने की चीज थी और उस टोकरे में से सभी को चीज हाथ में दी और कहा, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए तोहफा है। तुम लोग ये खा सकते हो, अभी खा लो और पूरी खत्म कर दो। सभी बच्चों ने वो चीज खाना शुरू कर दी। जैसे ही बच्चों ने खानी शुरू की सभी को वो बहुत कड़वी लगी। कोई भी बच्चा उसे खा नहीं सका और वो रुक गए, मगर श्याम चुपचाप उस चीज को खा रहा था। गुरुजी ने सबसे पूछा, क्या हुआ, तुम सब उसे खा क्यों नहीं रहे हो? सभी बच्चे ने कहा, गुरुजी ये बहुत कड़वी है, खाई नहीं जा रही। गुरुजी ने श्याम की ओर देखा और बोले, श्याम क्या तुम्हें ये कड़वी नहीं लग रही? श्याम ने जवाब दिया, जी गुरुजी ये बहुत कड़वी है। गुरुजी ने पूछा, तो तुम इसे क्यों खा रहे हो? बाकी बच्चों की तरह तुम भी रुक सकते थे। श्याम ने कहा, गुरुजी आपने कहा था कि आपने ये हमें तोहफा दिया है और हमें इसे अभी खाकर खत्म करना है, इसलिए मैं आपको हुक्म का पालन कर रहा हूँ। यदि आप मुझे इसे खाने से रोक देंगे तो मैं रुक जाऊंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ अब तुम इसे मत खाओ। उसके बाद सभी बच्चों को गुरुजी ने समझाया कि गुरु की आज्ञा का पालन सिर्फ श्याम ने किया है, बाकी तुम सब अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन की सुनने में लग गए थे। यह एक परीक्षा थी और इस परीक्षा में केवल श्याम सफल रहा। उसके बाद गुरुजी ने सभी बच्चों को एक एक लकड़ी दी और कहा, जाओ ये लकड़ी ले जाकर उस जगह पर तोड़ कर लाओ जहाँ पर तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। याद रखना, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं।
और तुम सब 1 घंटे बाद मुझसे यहीं आकर मिलना। सभी बच्चे अपने अपने हाथ में लकड़ी लेकर दूर दूर निकल गए। कोई झाड़ियों के पीछे छुप गया और वहां जाकर वो लकड़ी तोड़कर लाया। कोई दूर नदी किनारे पहुंचा और वहां पर अकेले में लकड़ी तोड़कर लाया। कोई एक खाली कुटिया में घुस गया और वहां जाकर लकड़ी तोड़कर लाया। सभी दी हुई लकड़ी को तोड़कर 1 घंटे के बाद लकड़ी के 2 हिस्से करके वापस लौटे। गुरुजी ने सबके हाथ में लकड़ी देखी। सभी बच्चों के हाथ में लकड़ी के 2 हिस्से थे, मगर इस बार श्याम के हाथ में जो लकड़ी थी वो पूरी सही सलामत थी। गुरुजी ने श्याम से पूछा, क्या बात है श्याम, सभी बच्चे लकड़ी तोड़ कर लाए हैं, मगर तुमने लकड़ी क्यों नहीं तोड़ी? श्याम ने उत्तर दिया, गुरुजी आपने कहा था कि लकड़ी ऐसी जगह जाकर तोड़कर लानी है जहां मुझे कोई न देख रहा हो, मगर मैं जहां भी गया मुझे हर जगह भगवान देख रहे थे, इसलिए मैं ये लकड़ी तोड़ ही नहीं पाया। गुरुजी मुस्कुराए और शाम को शाबाशी दी और सभी बच्चों को कहा, दूसरी परीक्षा में भी श्याम ही सफल रहा। अब तुम सब बच्चे मुझे बताओ कि मेरा सबसे अच्छा शिष्य कौन है? सभी बच्चों ने कहा, गुरुजी बेशक श्याम ही आपका सबसे अच्छा शिष्य है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा शिष्य वो नहीं होता जो केवल शिक्षा हासिल करे, बल्कि अच्छा शिष्य वो होता है जो अपनी शिक्षा से अच्छा सबक हासिल करे। धन्यवाद।